हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ट्रांसलेशन का क्वेश्चन पेपर। इस डिस्कशन से आपको पता चल जाएगा कि आपने इस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस के कितने सही आंसर दिए हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको बताना है कोड मिक्सिंग क्या है, और इसके साथ ही आपको कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग में एग्जाम्पल्स के साथ डिफरेंस बताना है। तो इसका आंसर ये रहा। कोड मिक्सिंग बहुत इजी है। जब आप दो लैंग्वेज के अलग अलग वर्ड्स को एक साथ मिक्स कर देते हैं तो उसे आप कोड मिक्सिंग कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। येस्टरडे आई वेंट टू मार्केट एंड आई बॉट सम वेजिटेबल्स एंड आलू गोभी। इसमें आधे वर्ड्स हिंदी है और इंग्लिश, तो हिंदी और इंग्लिश से हमने कोड मिक्सिंग की। देखिए कोड स्विचिंग क्या होता है। कोड स्विचिंग में जब स्पीकर या कोई बोलने वाला है वो किसी और लैंग्वेज में बात कर रहा है और बात उसकी कॉन्वर्सेशन किसी और लैंग्वेज में ख़त्म होती है, तो उसे हम कोड स्विचिंग कहते हैं। कोड स्विचिंग का एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए, एग्जाम आर कमिंग नियरिंग, खूब अभ्यास करे चे बहुत अंक लेने हैं। देखिए उसने इंग्लिश में शुरू किया था कॉन्वर्सेशन और ख़त्म मराठी भाषा में किया, तो ये कोड स्विचिंग है। सेकेंड क्वेश्चन में आपको बताना है कि जब आप ट्रांसलेट करते हैं एडवर्टीजमेंट को तो आपको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है। जब आप एडवर्टीजमेंट को ट्रांसलेट करते हैं तो आपका पहला चैलेंज ये होता है कि आपको फोकस करना पड़ता है लोगों की फीलिंग, मूड और उन्हें क्या चीज़ पसंद है उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। सेकेंड चैलेंज तो है ही कि लैंग्वेज स्किल्स तो आपके पास होनी चाहिए। बिना लैंग्वेज स्किल्स के आप एडवर्टीजमेंट नहीं बना सकते। थर्ड चैलेंज ये है कि आपको लोकल कल्चर और वहाँ का जो कस्टम है यानी रीति रिवाज उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए, तभी आप बड़े ऑडियंस को एडवर्टीजमेंट से अफेक्ट कर पाएंगे। थर्ड क्वेश्चन में आपको ट्रांसलेशन के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में इंपॉर्टेंस बतानी है, जिसमें आप बता सकते हैं कि किस तरह से ट्रांसलेशन एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कनेक्ट करता है। इसके थ्रू हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, लैंग्वेज को समझ पाते हैं। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे आंसर चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है कि ट्रांसक्रिएशन क्या होता है एग्जाम्पल के साथ। जब आप किसी मैसेज को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में अडेप्ट करते हैं तो आप इसको ट्रांसक्रिएशन कहते हैं। एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। ट्रांसक्रिएशन में मैसेज को अडेप्ट करते हैं। अडेप्ट करने से मतलब है कि आप किसी भी कंटेंट को किसी एंटरटेनिंग फॉर्म में चेंज करते हैं। तो जैसे कि एडवर्टीजमेंट भी एंटरटेनिंग होता है थोड़ा और अटेंशन लेने वाला होता है, और इसी का एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे कि जब आप मैकडोनल्ड का नाम सुनते हैं तो आपके माइंड में आता है आई एम लविंग इट, ये स्लोगन चलने लगता है। और जब आप लॉरियल पेरिस के बारे में सोचते हैं तो आपके माइंड में स्लोगन आता है आई एम वर्थ इट। तो ये सारे ट्रांसक्रिएशन के एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कुछ इडियम्स और फ्रेजेस दिए हैं जिसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और एग्जाम्पल भी बताने हैं। पहला है आंखें खुली की खुली रह जाना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कीप वन साइज ओपन, जिसका मतलब है किसी चीज़ को शॉकिंगली चौंकते हुए देखना। सेकंड मुहावरा है इधर कुआं उधर खाई, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिच द वेल हेयर एंड देयर। जब आप दोनों तरफ से मुसीबत में फंस जाए तो हम इस मुहावरे का यूज़ करते हैं। थर्ड मुहावरा है एक तीर से दो निशाने, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हिट टू टारगेट्स विद वन एरो। जब आप कोई एक काम करें और उससे आपकी दो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है तो हम क्या कहते हैं कि हिट टू टारगेट्स विद वन एरो, यानी एक तीर से दो निशाने। फोर्थ मुहावरा है दूर के ढोल सुहावना लगना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस, यानी जिसका मतलब है कि जो चीज़ आपके पास है वो आपको अच्छी नहीं लग रही और जो आपके पास नहीं है आप वो वस्तु चाहते हैं। फिफ्थ मुहावरा है घर की मुर्गी दाल बराबर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फेमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट, यानी कि ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है बाहर लेकिन घर में उसकी ज़्यादा इज्जत नहीं होती, घर के लोगों के लिए वो ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है। सेवन्थ क्वेश्चन में आपको बताना है कि लैंग्वेज वैरायटी से आप क्या समझते हैं और लैंग्वेज वैरायटी कौन कौन सी होती है। लैंग्वेज वैरायटी जैसे स्टाइल, इंटेंट, डायलैक्ट वगैरह। एट्थ क्वेश्चन में आपको बताना है कि जब आप लिटरेचर में ट्रांसलेशन करते हैं, स्पेशली पोएट्री में, तो इंडियन लैंग्वेजेस का जब आप यूज़ करते हैं तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ये आपको समझाना है। तो इसका हिंट मैं आपको दे देती हूँ। इस क्वेश्चन में आपको स्पेशली समझाना है कि इंडिया में
22 से ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है, 100 से भी ज़्यादा मातृभाषाएं हैं, बोलियां हैं। तो इन सभी को सीखना और फिर पोइट्री लिखना लिटरेचर के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो आपको बेसिकली ये समझाना है। 9th क्वेश्चन में आपको क्वालिटीज़ बतानी है इंटरप्रेटर की कि वो किस तरह से इंटरप्रिटेशन का वर्क जो है वो सक्सेसफुली कर सकता है, यानी कि उसकी जो क्वालिटीज़ है वो आपको अच्छी तरह से एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना है। इसमें आपको बताना है कि इफेक्टिव इंटरप्रेटर बनने के लिए उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो अमेजिंग लैंग्वेज स्किल्स होनी चाहिए उसके पास, और नॉलेज होनी चाहिए उस लैंग्वेज जिसमें उसको ट्रांसलेशन करना है, और एक्रीडिटेशन यानी सर्टिफिकेशन होना चाहिए इंस्टीट्यूट से कि वो एक सक्सेसफुल इंटरप्रेटर बन सकता है। और सॉफ्ट स्किल होनी चाहिए उसके पास, यानी कि जो क्लाइंट है जिसके साथ उसे इंटरप्रिटेट करना है मैसेज, उससे अच्छी तरह से बिहेव करना आना चाहिए प्रोफेशनली, ताकि वो कंफर्टेबल फील कर सके। 10th क्वेश्चन में आपको एक पैसेज दिया है जिसे आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। इस पैराग्राफ को आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ये लीजिए हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ पैराग्राफ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।